एक चीज है, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे लगता है कि बड़े साहब ने जो बात उठाई कि बटारक परंपरा का उदय और अस्त, एक चीज सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि मुझे जो लगता है कि हमको जो नॉर्मेटिव नैरेटिव्स है, चाहे वो दूधसागर सूरी के हो, चाहे वो बसंत कीर्ति के नैरेटिव हो, इन सब से हटके कुछ और सोर्सेज जो है 12 टू या 1400 से लेके 1800 के बीच में जो सोर्सेज हैं उनको टैप करना चाहिए। जैसे टिलो ने किया था, टिलो ने तो मतलब आई थिंक सॉन्ग्स और मेमोरियल सॉन्ग्स पे ज्यादा काम किया, लेकिन आई थिंक और भी जैसे आई थिंक मुझे जैसे शालीन जैन ने श्वेतांबर के कॉन्टेक्स्ट में विज्ञप्ति पत्र, जो विज्ञप्ति पत्र वो होते हैं जो चातुर्मास, जो मुनियों के चातुर्मास होता है उनको उनके फॉलोअर द्वारा लिखे जाते हैं थ्रू रूलर्स। तो उस तरह की चीजें क्या दिगंबर में थी उस संप्रदाय में, इस तरह की चीजों को भी हमको देखना चाहिए। और दूसरी चीज, कल जो गोपेश्वर सर का जो एक लेक्चर था कि बीज 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 भाषा जो बीज बीज कीनोट, तो कीनोट में उन्होंने जो एक 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 एड्रेस उन्होंने जो बात कही थी कि लिटरेचर, उस टाइम का लिटरेचर में किस तरह की चीजें बताई जा रही है, नॉट जस्ट नॉर्मेटिव लिटरेचर, उस तरह के जो हिस्टोरिकल वर्क्स है, उस जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि एक टेक्स्ट है राघव का एक टेक्स्ट है जिसमें वो कालिका पुराण, कालिका पुराण जिसमें वो लिखा है और इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कालिका पुराण मराठी में टेक्स्ट है कालिका पुराण, तो उस तरीके की चीजें क्या मुस्लिमों से किस तरह का उसमें और मुस्लिम राजाओं से किस तरह का संबंध था। तीसरी चीज, कुछ जैसे फूलचंद शास्त्री ने कुछ शिलालेख का उल्लेख किया है। आज उन्होंने एक बात कही, रीजनल वेरिएशन इन बटारक ट्रेडिशन, तो जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, मतलब मुझे मराठी नहीं आती लेकिन जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, रीजनल वेरिएशन इन द बटारक ट्रेडिशन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पंडित फूलचंद शास्त्री अभिनंदन ग्रंथ 1985 में और उनकी किताब है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, परवार जैन समाज का इतिहास, तो उसमें उन्होंने कुछ शिलालेख का जिक्र किया है जिसमें पॉल कार्टन या फॉरवर्ड या फॉरवर्ड आमने को शुद्ध आमने बताया है, और उसमें ये बोला है कि बुंदेलखंड का जो समाज है वो शुद्ध आम को बटारक थी, लेकिन वो शुद्ध आमनाई को ही मानता था। मतलब ये कहने का मतलब है, बिकॉज हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन हो सकती है, पंडित फूलचंद शास्त्री जी बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि उन्होंने जैसे पंचामृत का निषेध करते थे, वो मध्यकालीन में पंचामृत नहीं करते थे, उस तरह की चीजें नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को भी हमें साइड मतलब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी हम तारक परंपरा का उदय और रास को हम, उसका अस्त को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जस्ट मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन। सर नहीं बोला ना सर, बोला बटारक परंपरेमध्ये नष्ट होण्याची कारण आपण मांडली, त्याच्यामध्ये काही निरीक्षण फक्त मांडली। मुस्लिम राजवटीबद्दल आपण बोलला, परंतु त्या अगोदरच्याही परंपरेबद्दल आपल्याला विचार करणं भाग आहे। याचं कारण असं आहे की राजा भोजच्या काळामध्ये सुद्धा कवी कालिदासाच्या म्हणण्याप्रमाणे मातुंगाच्या निर्मल अत्याचार झालेले आपल्याला दिसतात। त्यानंतर जिथे चमत्कार आहे तिथे नमस्कार आहे, हे तर मान्य करावंच लागेल। आणि त्या अनुषंगानं ज्या ज्या मुनी महाराजांचा प्रभाव किंवा भट्टारकांचा प्रभाव जास्त होता त्या ठिकाणी त्या परंपरा नष्ट झाल्या,
आणि काही ठिकाणी त्यांनी चमत्कार दाखवले असंही म्हणता येईल पूर्वीचे, आणि ते देखील आपल्याला अभ्यासामध्ये शोध घेणं गरजेचं आहे असं म्हणता येईल. त्यानंतर प्रथा परंपरांचं रक्षण करणे, आणि हे तर काम भट्टारकांनी केलेलं आहे. याचं कारण असं आहे की आधुनिक काळामध्ये बरेचसे ग्रंथ नष्ट करून टाका, संपवून टाका, एका जागी जमा करा, त्यानंतर आम्ही त्यांचं पाहून घेतो. ह्या ज्या परंपरा चालू झाल्या आहेत त्याचा विचार आपल्याला निश्चितच या अभ्यासामध्ये करणं भाग आहे. तिसरं, तुम्ही एक मुद्दा मांडला की मूर्ती प्रतिष्ठा करणे, पण त्याला एक शब्द फक्त वाढवतोय, प्रामाणिक प्रतिष्ठा करणे. याचं कारण असं आहे की आधुनिक काळामध्ये बऱ्याचशा मूर्त्यांची जी पुनर्प्रतिष्ठा चालू आहे त्यात स्वतःच नाव येण्याकरता पूर्वीचे लेख मोडणं चालू आणि स्वतःच नाव टाकायचं. तर आचार्यांनी म्हणा किंवा भट्टारकांनी जी नावं टाकली फक्त लिपी बदलत गेली, लेख परत एकदा त्यावर लिहिले, पण प्रामाणिकपणे तेच लेख लिहिले असं म्हणता येईल. कारण पाषाणावरचे जे लेख आहेत ते काही वर्षांनी नष्ट होतात, पितळी मूर्त्यांवरचे किंवा यंत्रावरचे लेख नष्ट होत नाही, आणि ते जर पाहिले आणि पाषाण मूर्तीवरचे पाहिले तर समान दिसतात. आणि हे टिकवण्याचं काम कुठेतरी केलेलं आहे भट्टारकांनी असं आपण म्हणू शकतो. एक माझं निरीक्षण मी मांडलं या बाबतीत. बरोबर. त्यामुळे प्रामाणिक हा शब्द जर तुम्ही त्यात वाढवला तर एक आणखी फरक पडेल असं मला वाटतं. त्यानंतर तुम्ही जे पत्रांचे उल्लेख आणि आता नवीन ठराव जे जैन बोधक मधले सांगितले, हे सर्व वाचल्यावर ऐकल्यानंतर निश्चितपणे पुढच्या काळामध्ये असे ठराव मुनी महाराजांबद्दल होतील का हा प्रश्न देखील निर्माण होऊ शकतो. होऊ लागलेत ते.